बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारी लोगों ने अप्लाई किया, इसके टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सा सिलेबस को कवर करना है, और दूसरा जो लेबर ऑफिसर की सीट आई हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर डिपार्टमेंट में, उसके टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि फूड डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं उनका टेस्ट आपने कैसे तैयार करना है और लेबर ऑफिसर का टेस्ट आपने कैसा तैयार करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फूड डिपार्टमेंट में तीन तरीके की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एक जो है वो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, ये 15 स्केल की जॉब है। फूड ग्रेन इंस्पेक्टर 12वें स्केल की जॉब है। फूड ग्रेन सुपरवाइजर 9वें स्केल की जॉब है। तीनों जॉब्स का जो टेस्ट होगा उसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और ये एक एमसीक्यू टेस्ट होगा और इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। यानी टेस्ट के अंदर अगर आपने एक सवाल आपका आपने दुरुस्त जवाब नहीं लगाया और वो सवाल आपका गलत हुआ है तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग वहां पर मौजूद होगी टेस्ट के अंदर। और इसमें डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं। एडवर्टाइजमेंट जैसे आई थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजनल लेवल के ऊपर ये सीटें अनाउंस हुई थी। अगर हम इसके टेस्ट के सिलेबस को देखें तो जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है फूड डिपार्टमेंट का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उसके अंदर जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है, और नॉन नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। इतनी चीज़ों को आपने प्रिपेयर करके जाना है। अब इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से गाइड कर रहे हैं। डिफरेंट वीडियोस को मैंने एनालाइज भी किया है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंसिव शेयर की जाएगी जैसा कि ये पेपर का पैटर्न होता है और जैसा कि पंजाब पुलिस कमीशन पेपर इस तरीके के कंडक्ट करता है। इसमें ये जो तमाम मजामीन आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जनरल नॉलेज, बेसिक उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, बेसिक इंग्लिश, करंट अफेयर, बेसिक मैथ, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक कंप्यूटर, ज्योग्राफी और एवरीडे साइंस। अब सवाल ये है कि हमने तकरीबन ये जितने भी हेड्स आपको नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट 10 हेड्स हैं, हमने हर एक हेड को कितना कितना प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इंग्लिश है, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले तो वो पेपर में आपसे जो है वो आपके पास टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक जो आपने टेंसेस पढ़े थे अपनी मिडिल क्लास के अंदर, मैट्रिक क्लास के अंदर, उनको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद वॉइस चेंज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनके रूल्स क्या हैं और ये कैसे चेंज होते हैं, ये इनकी स्टडी आपने करनी है। उसके बाद नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, ताकि ये आपको अगर पेपर के अंदर आए तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। प्रपोजिशंस के आपने रूल जरूर चेक करने हैं कि प्रपोजिशंस कौन कौन सी कैसे लगती हैं, और इसमें बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल के ऊपर भी काफ़ी पड़ी हुई है, यूट्यूब के ऊपर भी डिफरेंट लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, इंडियन यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस पड़ी हुई है, वहां से आप प्रपोजिशंस को भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ईडियम्स का और फ्रेजेस का, इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। और फिर उसके बाद आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अच्छे तरीके से तैयारी करें, इसको देखें। और फिर उसके अंदर जो है वो बेसिक जो ग्रामर आती है, इंग्लिश की बेसिक ग्रामर है। सबसे जो ज़्यादा पोर्शन है वो इसी, यानी जिसका ताल्लुक इंग्लिश के पोर्शन में होता है वो इसी का होता है, बेसिक ग्रामर का। इसमें आपने आर्टिकल, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके के सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, इन तरीकों की चीज़ों को आपने देखा होता है। और इसमें वोकेबलरी भी पूछी जाती है पेपर्स के अंदर, इस तरीके के पेपर्स में जरूर आती है। वो वोकेबलरी से मुराद हमारी सैनोनिम और एंटोनिम्स हैं। तो सैनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी आपने अच्छे तरीके से देखना होता है। तो इंग्लिश के पेपर को जब आपने तैयार करना है, इंग्लिश के हिस्से को तैयार करना है, तो आपने इन सारी चीज़ों को माइंड के अंदर रखना है। और एक बात याद रखें कि 10 हेड्स हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 8 से लेके 12 तक सवाल जो हैं वो ऑन एवरेज एक सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12-13, मतलब ये एज सच कोई रूल नहीं है, लेकिन हमने पास्ट के अगर हम काफी सारे पेपर्स को एनालाइज करें तो वो हमारे सामने यही चीज निकल के आती है। उसके बाद उर्दू है, उर्दू के अंदर आपने उर्दू की भी बेसिक ग्रामर देखनी है सारी, ये चाहे आप किसी मिडिल की क्लास से देख लें, चाहे आप मैट्रिक की क्लास से देख लें, और उर्दू की जितनी भी बेसिक ग्रामर है वो आपने सारी की सारी देखनी है। उसके आपने उनके जो रूल्स हैं वो सारे देखने हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है मुहावरात का दुरुस्त इस्तेमाल, वो आपको आना चाहिए। ठीक है,
डिफरेंट आपको मुहावरे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके मानी क्या है या इनको जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आपने ज़रूर देख के जानी होती है। मुहावरात के इस्तेमाल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो ज़रबुल मिथल आ जाती है। जितनी भी ज़रबुल इमसाल है उर्दू की मशहूर, उनके मुतल्लिक आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ वाहिद जमा जो है वो भी शामिल है। तज़कीर और तानीस जिसे मुज़क्कर मुन्नस कहते हैं वो भी हमारे पेपर का हिस्सा है, वो भी आपने ज़रूर देख के जानी होती है। और इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उर्दू अदब में अव्वलियत। ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। एज सच को रूल तो नहीं होता, लेकिन ये आपको डिफरेंट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि वो यहाँ भी टच करता है। तो उर्दू अदब की थोड़ी सी तारीख और उर्दू अदब में अव्वलियत, ये जनरल नॉलेज की हर बुक के अंदर मौजूद होता है पोर्शन। इस पोर्शन को भी हमने अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। और उसके बाद शेर व शायरी, इसमें वो दो तरीके की चीजें पूछ सकते हैं। एक तो वो डायरेक्ट आपको कोई शेर देगा और कहेगा कि बताएं ये किस शायर ने लिखा है, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इतनी चीज़ों को कम से कम उर्दू के पेपर में जब आपने जाना है तो उससे पहले आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। इन ये फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स की और लेबर ऑफिसर की जॉब की, तीनों दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू कितनी सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। मैथ आ जाती है। मैथ के अंदर क्या चीज़ें होती है, मैथ चूंकि एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपने जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको टच करना होता है उसमें आपका रेशो है। रेशो के साथ साथ जो है वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन को देखें, रेशो को देखें। ये आप मिडिल क्लासेस से भी देख सकते हैं, मैट्रिक से भी देख सकते हैं। उसके बाद लॉस के क्वेश्चन हो गए, आपके प्रॉफिट के क्वेश्चन हो गए, जिसे बेसिकली फाइनेंशियल अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, मार्कअप भी आ जाता है इसके अंदर, डिस्काउंट भी आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें सारी की सारी आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपने ज़कात देखना है। ज़कात के बाद आपने उशर के क्वेश्चंस करने हैं, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने ज्योमेट्री अच्छे तरीके से करनी होती है। ज्योमेट्री के अंदर आपने सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, इन सफियर, इन सब को आपने अच्छे तरीके से, इनके आपने बेसिकली एरियाज करने हैं और इनके पैरीमीटर्स के फार्मूला और उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये कम से कम आपको इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैथागोरस थ्योरम है और हीरो का फार्मूला है, वो अच्छे तरीके से देख लें। और फिर इसके साथ साथ जो है वो बेसिक अलजबरा। बेसिक अलजबरा में जो पेपर के अंदर सबसे ट्रिकी पोर्शन होता है वो होता है एज प्रॉब्लम का और लीनियर इक्वेशंस का। तो इन दो चीज़ों को आप ज़्यादा देख के जाएं, एज प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको, और जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाली इक्वेशंस होती हैं जिन्हें लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, उनको भी अच्छे तरीके से स्टडी करके जाएं। फिर उसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो भी मैथ का पार्ट है, उसको भी देख के जाएं, जिसके अंदर मीन, मॉड, मीडियन, इस तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं। इनकी भी आपके पास नॉलेज और होना चाहिए। नंबर्स को देख के जाएं। और उसके बाद जो है वो आपके पास डेसिमल्स का भी बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि उनकी अगर आपको वो ऐड करने पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाए, मल्टीप्लाई करने पड़ जाए, तो आपको वो भी आते हों। नेक्स्ट उसके बाद इस्लामियात में चलते हैं। इस्लामियात में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल। ठीक है, पैदाइश मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, ये जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको आपके पास बेहतरीन इसका नॉलेज होना चाहिए, इसकी स्टडी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो खुलफाए राशिदीन को इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी आप देख के जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो उम्महातुल मोमिनीन है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। और फिर उसके बाद जिहाद है, या जिहाद में बेसिकली गज़वात की मैं बात कर रहा हूँ, गज़वात और सरिया। ठीक है, इन 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 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। फिर अरकान इस्लाम सारे आ जाते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसके साथ साथ आप लोगों के पास अहादीस और कुरान, ठीक है, इनको भी आपने टच करके जाना है, इस पोर्शन को भी। और फिर उसके बाद फिक्का, इजमा, कयास, इनके मतलब भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लें। और फिर उसके साथ साथ आप लोगों ने मुस्लिम जो सलातीन हैं, यानी जिसके अंदर आपके मेजरली आप बिन उमैया की बात करते हैं या बिन अब्बास की इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देख लें। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर हो गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी देखना होता है। तो इस्लामियात में कम से कम आपके पास और फिर उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट, फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, इनको आपने अच्छे तरीके से कोई ऐसी बुक लेनी है जो आपकी ये चीज़ें कवर करे। ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ज्योग्राफिकल टर्म्स। ठीक है, आपको सारी ज्योग्राफिकल टर्म्स के मतलब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनका मेजर डिफरेंस आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने सीज को पढ़ना है, ओशंस को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपने बेस को पढ़ना है। बेस को पढ़ने के बाद आपने डेजर्ट्स को पढ़ना है। और डेजर्ट के अलावा आपने रिवर्स को पढ़ना है, कैनाल्स हो गई, डैम्स हो गए, बैराज हो गए। और इसके साथ साथ पेनिनसुला हो गया, आपका स्टेट हो गया, और इस्थमस हो गया। इन सारी जोग्राफिकल टर्म्स को भी देखना है। और जो इम्पोर्टेंट इसके इसमें दुनिया भर में इम्पोर्टेंट स्टेट है, इम्पोर्टेंट पेनिनसुलाज हैं,
इंपॉर्टेंट इस्थमस हैं, इन सब को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, मतलब इस तरीके की सारी चीजें आती हैं, इसके अंदर वाटरफॉल आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, जो कि मैंने चीजें नहीं भी लिखी लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी ज्योग्राफी के अंदर शामिल हैं, और बेसिक ज्योग्राफी भी शामिल है, जैसा कि दिन का बनना, रात का बनना, सूरज किरण हो गया, चांद किरण हो गया, विंटर सॉल्स्टिस हो गया, समर सॉल्स्टिस हो गया, इक्विनॉक्स हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया। ये सारी चीजें बेसिक ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, पोल्स हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ये ज्योग्राफी के पेपर में। ये यानी जब आपका ये फूड डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे पेपर देने के लिए, तो वहां पे आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में ये चीजें मौजूद होंगी। पार्क स्टडी में आ जाए, पार्क स्टडी के बेसिक पोर्शन तो तीन होते हैं। एक पहला पोर्शन होता है 712 से लेके 1526 तक का इरा। इसमें बेसिकली मोहम्मद बिन कासम के आने के बाद, उसके बाद जो मुसलमानों के गजनी खानदान है या गजनबी है, और उसके फौरी बाद फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है, जिसमें सल्तनत गुलामा है, तगलुक हैं, उसके बाद खिलजीज हैं, फिर लोधी डायनेस्टी है, सैयद हुक्मरान है। यहाँ तक आपने पोर्शन इसका कवर करना होता है। 1526 में फिर बाबर आता है, और बाबर से लेके 1857 तक बहादुर शाह जफर, और फिर उसके बाद जंग आज़ादी तक का पोर्शन आपने कवर करना है। और फिर 1857 से लेके आपने 1947 पार्टीशन तक के मेजर इवेंट्स आते हैं, ये सारे कवर करने होते हैं। पार्टीशन तक के जो मेजर इवेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन ज्यादा फोकस आप यहाँ करें, क्योंकि ज्यादातर चीजें डीप आजकल वो यहाँ पे जा रहा है। और फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद से लेके, यानी 1947 से लेके अभी 2022 तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। फिर 5 ईयर्स प्लान्स पड़े हुए हैं, और जो हमारी जो डेमोक्रेसी के दरमियान और डिक्टेटरशिप के दरमियान जो एक रस्साकशी है, उसके मुतालिक भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और जो मशहूर वाकयात हैं, जो गवर्नमेंट का आना या गवर्नमेंट को माजूल किया जाना, ये सारी चीजें पाक स्टडीज के अंदर शामिल होती हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप कर दी ज्योग्राफी के अंदर, कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान की भी ज्योग्राफी है। तो आपने पाकिस्तान की भी ज्योग्राफी में ये सारी चीजें कवर करनी है। पाकिस्तान में डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन से हैं, कैनाल्स हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे, सहरा हैं हमारे, इस तरीके के रिवर्स हैं, डैम्स हैं, बैराज हैं, हमारे दुआबा हैं, इन सबको आपने कवर करके जाना है। उसके बाद जीके है। जीके के पोर्शन में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इसमें आपने जो मेजर चीजें वो आपसे पूछता है, जैसे वो आपसे न्यूज एजेंसीज के बारे में पूछता है, दुनिया की जो मशहूर न्यूज एजेंसीज हैं उनके मतलब क्वेश्चन किया जाता है आपसे, पार्लियामेंट्स के मतलब क्वेश्चन किया जाता है। और पार्लियामेंट्स के अलावा आपको एयरपोर्ट्स के मतलब पता होना चाहिए। एयरपोर्ट्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं दुनिया की, उनके मतलब पता होना चाहिए। यहीं पे वार्स एंड बैटल्स आ जाती हैं, उनके मतलब पता होना चाहिए। हु इज हु भी यहीं पे आ जाता है, एंड व्हाट इज व्हाट भी यहीं पे आ जाता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी यहीं पे आ जाता है जनरल नॉलेज जीके के हमारे पोर्शन के अंदर। इसके अंदर इसके साथ साथ यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, या उसके अलावा जो इसके साथ साथ जो एक्सप्लोरेशंस हैं या डिस्कवरीज हैं, इनको भी वो टच करता है। इनके मुतल्लिक भी आपने देख के जाना होता है। एक्सप्लोरेशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, ओल्ड नेम्स हैं, न्यू नेम्स हैं, डिस्टिंक्टिव नेम्स हैं। ये जितने चीज़ें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इसके अलावा भी जैसे दुनिया की जो ये ममालिक की होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उनको देख के जाएं, इंपॉर्टेंट बुक्स को देख के जाएं, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, इन सारी चीज़ें ये आपको जनरल नॉलेज की किसी भी बुक से मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे पहले तो बेसिक कंप्यूटर है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, और फिर उसके बाद आपका एमएस वर्ड है, और फिर उसके बाद आपका एमएस एक्सेल है, और फिर उसके बाद आपका एमएस पावर पॉइंट है, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग है, ईमेल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, ये चीज़ें जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पेपर में भी शामिल थी, और इसके साथ साथ ये जो हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर था, यहाँ पे भी ये शामिल थी, इनको आपने देखना है। यहाँ पे एवरीडे साइंस मैंने पीछे स्किप कर दिया वहाँ, यानी कि इसकी स्लाइड में। तो एवरीडे साइंस के अंदर आपने फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, तीन चीज़ें ये कवर करनी होती हैं। इसके अलावा क्या कवर करना है, यूनिवर्स को कवर करना है। और यूनिवर्स में यानी उसकी इब्तदा कैसे हुई, जब मेजर थियरीज आ जाती हैं, फिर उसके बाद सेलेस्टिकल, जितनी भी सेलेस्टिकल बॉडीज हैं, इनके मुतल्लिक आपका नॉलेज, जिसमें इवेंचुअली हमारा ज़्यादातर सोलर सिस्टम आ जाता है, उसकी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। उसके मुतल्लिक पेपर में वो टच करता है। वाइटामिन को टच करता है, फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, फूड फूड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टच करेगा, डिजीजेस को टच करेगा, मुस्लिम साइंटिस्ट को वो यहीं पर टच करेगा, डिस्कवरीज को करेगा, मेजरमेंट आपसे पूछ सकता है। ये सारी जो है वो एवरीडे साइंस का हिस्सा है। इन सब चीज़ों को भी आपने एवरीडे साइंस के अंदर तैयार करना है।
करंट अफेयर्स के अंदर नॉर्मली नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको कम से कम 3 साल के करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट या एमसीक्यूज प्लेनेट को फॉलो करें, उसमें वीकली एमसीक्यूज आते हैं, उनको बस पढ़ते जाएं, तो आपका ये पोर्शन कवर हो जाता है। इसके अलावा आपने जो करंट अफेयर्स के अंदर जो स्पोर्ट्स का पोर्शन होता है, जो करंटली स्पोर्ट्स चल रही होती हैं दुनिया के अंदर, जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है, पीछे एशिया कप हुआ है, पीछे विंबलडन हुआ था, उससे पीछे जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं इन चीजों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। या पीछे उससे पीछे चले जाएं तो ओलंपिक्स हुए, तो ये सारी चीजें इनके ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ थे वो इस पोर्शन को भी टच करता है। फिर वो यहाँ पे एक और चीज टच करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जो दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ओआईसी है, G20 है, G8 है, सार्क हो गया, ओपेक हो गया, ऑकस हो गया, इस तरीके क्वाड है, इस तरीके की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उनके जो हालिया इजलास चल रहे होते हैं या उनके जो एजेंडास चल रहे होते हैं उनके मुताबिक आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। और फिर दुनिया भर के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं उनको भी स्टडी उनकी आपके पास बेसिक होनी चाहिए। जैसे आजकल आपको पता है रशिया यूक्रेन की एक वॉर लगी हुई है, नगोर्नो कराबाख का प्रॉब्लम है, कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, अफगानिस्तान है, उगर हैं, रोहिंग्याज हैं, कुर्दिस्तान का इशू है, बॉर्डर इश्यूज चलते हैं, चाइनाज का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, साउथ चाइना सी है, ताइवान है, हांगकांग है, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन हैं इनकी स्टडी आपके पास, इनमें इनकी बेसिक नॉलेज ये कहाँ से आती है, न्यूज़पेपर से पता चल जाती है। कोई इंपॉर्टेंट चीजें कोई मुश्किल चीजें नहीं है, आप न्यूज़पेपर को रोज पढ़ लिया करें तो आपको ये चीजें भी आपकी कवर हो जाती हैं। तो ये है जी हमारा फूड डिपार्टमेंट के तमाम पेपर्स की तैयारी करने का तरीका और लेबर ऑफिसर के पेपर को तैयार करने का तरीका। तो इतनी सारी चीजें आपने कवर करनी है। इनको कवर करने के लिए दो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। एक आप इल्मी की जनरल नॉलेज की बुक ले लें, और या फिर आप जो है वो कारवां की जनरल नॉलेज की बुक ले लें। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लें और उसको पढ़ें। बेहतर तो ये होता है कि आप टॉपिक को थ्योरी में पढ़ें, पहले थ्योरी आपको आती होगी तो फिर एमसीक्यूज आपको पढ़ने आसान होंगे। लेकिन आपके पास अगर थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने कोई इस तरीके की तैयारी नहीं की, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यूज बुक पे आ जाते हैं और एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ पास पेपर्स के भी ऊपर जरूर नजर रखनी होनी चाहिए, आपकी रखी होनी चाहिए। जितने भी पास पेपर्स होते हैं वो इकरा इम्तियाज शाहिद के हैं, मतलब यानी कि इम्तियाज शाहिद साहब के हैं। और इसके साथ साथ जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स भी पास पेपर्स को पब्लिश कर रहे हैं, इनकी बुक देख लें। तो ये बेसिक आपकी यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स का पता है। अगर आपकी बेसिक्स कवर नहीं है तो पहले बेसिक्स पे जाएं, वो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है। लेकिन आप ने अगर पहली दफ़ा इस तरीके के पेपर में अप्लाई किया तो फिर आपने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी को ही लेके आपको चलाना पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर आप मुस्तकबिल में किसी ऐसी जॉब को टारगेट कर रहे हैं जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड होती है, तो फिर आपको जरूर इसके ऊपर फोकस भी करना चाहिए और इसके टेस्ट की तैयारी भी बेहतर अंदाज से करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।